नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार हरेली धूमधाम से मनाया गया। चरण पादुका पहनाकर श्रम मंत्री ने किया सम्मान। नमामि हसदेव सेवा समिति ने हसदेव नदी बचाने की प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। जिले भर में छत्तीसगढ़ के पहले त्यौहार हरेली को बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की और पारंपरिक खेलों में भाग लिया। गांव में गेड़ी चढ़ प्रतियोगिता, नारियल फेंक, रस्साकसी जैसे कई पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेतों के औजारों और पशुधन की पूजा कर किसानों ने अच्छी फसल और समृद्धि की कामना की। वहीं पोड़ीबहार निवासियों द्वारा भी हरेली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस उल्लास ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को जीवंत कर दिया है। छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्यौहार हरेली मुड़ापार दशहरा मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए गेड़ी दौड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुड़ापार निवासी भारी संख्या में शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना रहा। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं गेड़ी पर चढ़कर दौड़ते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन कर रही थी। इस आयोजन का उद्देश्य लोक परंपराओं को जीवित बनाए रखना था। मेन धरोहर केरी के चढ़ाई अरे बहुत आता नहीं सब ला जय जोहार, राम राम। हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक और प्रथम त्यौहार हरेली जिला आज हमारे मुड़ापार में बहुत पूरा वार्ड के सहयोग से और सब मिलजुल के आज जिला प्रथम वर्ष से यहाँ मनाया था और जो सबके सहयोग मिले हैं उसके लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी के सब हमन झरे हन, हमन सब छत्तीसगढ़ के महतारी में हमन सब इको करत हन, संकला हमन सब समझले हन, सब एकरे हन और हमन छत्तीसगढ़ के जबका हमार तिहार है तेला मानथन। अब पहली तिहार हमार ई है, हमार गेड़ी तिहार है, पहली तिहार है हमन के, हमर पहली है सब दिन है। आज बड़े हर्षोल्लास साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम त्यौहार हरेली के त्यौहार मुड़ापार में मनाए जाते। बहुत खुशी लगा थे कि सबो दीदी भाई मन संग देखे नानन बच्चा मन प्रतियोगिता विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता थे, जब गेड़ी दौड़, फुगड़ी और दौड़
होते जमा सम्मिलित हुए हैं। बहुत खुशी लगा थी कि पहली बार होते और बहुत अच्छा ढंग से होते। और ऐसा ही त्यौहार ये एकता और अखंडता के प्रतीक है, जमा सुख समृद्धि गांव के सुख समृद्धि भाव मनाए जाते। ऐसे ही हम चाहत हन कि अपन गांव के सुख समृद्धि बने रहे और सब में एकता भाव बने रहे। एक बाद हरेली त्यौहार बड़ा सुंदर ढंग से मनाते हैं। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कटघोरा उपजेल परिसर में एक पेड़ मांग के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने निःशुल्क पौधा वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान वन महोत्सव भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंत्री देवांगन ने कार्यक्रम में तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्प समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जमीनी हकीकत बना दिया है। छोटे होते गए एक पेड़ माँ के नाम के तहत आज जेल परिसर के बगल में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ वन महोत्सव और हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरणोपात का देने का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान हुआ कि हर व्यक्ति अपने माँ के नाम से एक वृक्ष लगाए। उसी को लेकर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी छत्तीसगढ़ में आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने माँ के नाम से पेड़ लगाए और अगले साल सरकार के माध्यम से 4 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। अब यह 4 करोड़ का लक्ष्य खाली सरकार लगाएगा ऐसा नहीं था, सभी के सहयोग के माध्यम से 4 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य पूरा हुआ। इस वर्ष अभी 3 करोड़ 40 लाख एक पेड़ माँ के नाम लगाने का लक्ष्य हुआ है। वन मंडल के द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। हम सभी से आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि सभी हर व्यक्ति अपने स्थल देखकर जहाँ पर अपने कोला बाड़ी जहाँ पर उपयुक्त जगह है वहाँ पर एक पेड़ अपने माँ के नाम से जरूर लगाएं। और हो सकता है एक ही पेड़ नहीं लगाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। हम लोग भी रोज में वृक्षारोपण कर रहे हैं इस तरह से। और मोदी की गारंटी में जो वादा था, कई को गारंटी में वादा था, उसमें एक गारंटी चरणोपात का था, उसको भी पूरा किया गया है। एक गारंटी जो 4000 से 5500 रुपया करना था उसको भी पूरा किया गया है। और भी बहुत सारे मोदी के गारंटी को माननीय विष्णुदेव साय जी ने अल्प समय में पूरा करने का काम किया है। जीवनदायिनी हसदेव नदी के संरक्षण, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हसदेव नदी क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। समिति ने हसदेव रिवर फ्रंट निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाया, जो दर्री बांध से लेकर कुदुरमाल पुल तक दोनों तटों पर विकसित किया जाना है। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने यह भी कहा कि हसदेव नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सार्वजनिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में त्वरित पहल की मांग की है। यह प्रेस वार्ता हसदेव नदी के भविष्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नरेश कुमार अरोड़ा भैया अपनी समिति में उपाध्यक्ष का दायित्व है। अपने बीच में श्री रविंद्र कुमार परासर, आप अधिवक्ता हैं। मुक्त हो, उसका संरक्षण हो, उसके तट का सौंदर्यीकरण हो, ऐसा जन सामान्य संकल्प ले और उस संकल्प पे तन मन धन से सब सहयोग करें। ऐसा एक संकल्प सभा का आयोजन मां सरमंगला घाट पर श्रावण पूर्णिमा अर्थात 9 अगस्त 2025 से आश्विन पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। यह प्रथम चरण का जो हस्ताक्षर अभियान होगा
इस अभियान में जनप्रतिनिधियों से हस्ताक्षर कराना और समाज जीवन में अनेक जो संगठन काम किए, यदि शिव के समीप किया जाता है तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसलिए हम सब देखते हैं, ध्यान में आता है, उसके लिए हमको अलग से राखा का विरोध करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि नदी को पवित्र करें, मैं घर में झाड़ू लिया, झाड़ू लगाना चालू किया, सोए कचड़े तो कचड़े डब्बे में चला जाएगा। हमारी संस्था नमामि हसदेव सेवा समिति 13 जून को पंजीकृत हुई। पंजीकृत होने के उपरांत हम सब लोग क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, इस संबंध में पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज जीवन को पता चले, ऐसा एक पत्रकार वार्ता के पीछे मूल उद्देश्य। और हम लोग चाहते हैं कि दर्री बांध से और उर्गा कुदुरमाल के पुल तक ये नदी की दोनों रिवर फ्रंट का निर्माण हो। इस निर्माण के लिए सभी प्रकार के जो प्रयास हम करने वाले हैं वो आम नागरिकों को पहुंचे। हम सब लोग ये चाहते हैं, इस दृष्टि से आज पत्रकार वार्ता करके वो सारे विषयों को समाज जीवन तक चला जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी रिवर फ्रंट का निर्माण हो, इस दृष्टि से दो चरणों में अपन हस्ताक्षर अभियान करने वाले हैं। एक 9 अगस्त श्रावण पूर्णिमा से 9 अगस्त 2025 से और आश्विन पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 तक। इस दौरान जो हस्ताक्षर अभियान चलेंगे, उस हस्ताक्षर अभियान में जिले के जनप्रतिनिधि, अन्य सामाजिक धार्मिक कर्मचारी संगठनों के जो प्रमुख हैं, ऐसे लोगों से हस्ताक्षर करा के और रिवर फ्रंट के समर्थन में, निर्माण के समर्थन में और मुख्यमंत्री को पत्र देंगे। उसके बाद आश्विन पूर्णिमा के दिन 7 अक्टूबर को मां सरमंगला घाट पे संकल्प सभा का आयोजन होगा। उस संकल्प सभा में सभी लोग हसदेव नदी, अन्य नदी जो जल स्रोत हैं वो प्रदूषण मुक्त हो, उनका संरक्षण हो और उनके तट का सौंदर्यीकरण हो, इसके लिए तन मन धन से हम सहयोग करेंगे और नदी के दोनों रिवर फ्रंट का निर्माण हो, दर्री बांध से लेके कुदुरमाल पुल तक। इसके लिए संकल्प लेंगे कि हम जो भी जिस भी स्तर पे जैसा सहयोग है हम करेंगे। ऐसा एक संकल्प सभा का आयोजन होगा। फिर द्वितीय चरण में पुनः हस्ताक्षर अभियान करेंगे, तो वो 5 नवंबर से प्रारंभ होगा और 4 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कोरबा जिले में अधिकतम नागरिकों से हस्ताक्षर कराना रिवर फ्रंट के समर्थन में और उस हस्ताक्षर करा के फिर उस पत्र को मुख्यमंत्री जी को सौंपना। करतला ब्लॉक के घिनारा ग्राम से लगे रामपुर और बांधापाली को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग इन दिनों पूरी तरह प्रभावित है। लगातार बारिश के कारण घिनारा का नाला उफान पर है, जिससे सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल बरसात के मौसम में यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। नाले के जलस्तर में भारी वृद्धि के चलते आमजन की आवाजाही ठप हो गई है और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण या वैकल्पिक मार्ग की मांग की है, ताकि बरसात में बार बार आने वाली इस परेशानी से निजात मिल सके। कुसमुंडा क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज आंधी और बारिश के कारण कुसमुंडा थाना के पास एक बिजली का पोल गिर गया, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं आदर्श नगर स्थित डिस्पेंसरी के पास एक विशाल पेड़ अचानक गिर गया। इस हादसे में अस्पताल की दीवार को नुकसान पहुंचा है और पेड़ की चपेट में आने से वहां से गुजर रही बिजली की तार भी टूट गई, जिससे क्षेत्र में और अधिक बिजली समस्या उत्पन्न हो गई है। बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है।
रोड में जन पड़ने वाली तो आधा रोड बना हुआ है, ये इसका मिलेगा तो पता नहीं। जितेंद्रनाथ, ये रोड शिशु मंदिर रोड है, वार्ड नंबर 24। इसमें रोड एकदम खराब है, लगभग 100 मीटर के आसपास खराब पूरा हुआ है, 200 मीटर के आसपास खराब है, तो बनाया नहीं गया है। मतलब आग्रह करता हूँ कि इसको बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिले में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्टी ने क्षेत्र में हो रही मूलभूत सुविधाओं की कमी, युक्तिकरण को निरस्त करने, किसानों को खाद नहीं मिलने की समस्या और आत्मानंद स्कूल में पदस्थ संविदा शिक्षकों को नियमित करने की मांग से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पार्टी नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 24 दिन धरना प्रदर्शन किए थे हम लोग। नहीं, इसमें बहुत सारे अलग विषय हैं। तो हम आपके विभाग के द्वारा पुलिस द्वारा कुछ कार्यवाही नहीं किया गया। आज भी शिवपुर पंचायत और परिषद पंचायत के लोगों को लगभग 700 क्विंटल चावल नहीं मिला है, और जो है पाली जो है एसडीएम गहरी निंद्रा में सोई हुई, चूँकि परिषद पंचायत में पूर्व में 36 क्विंटल चावल के नाम से एक सरपंच बर्खास्त हुआ, जेल भी गया था। शिवपुर पंचायत में भी 14 क्विंटल चावल के नाम से जेल हुआ, लेकिन यहाँ 700 क्विंटल चावल हेरा फेरी हुआ। मौन है प्रशासन और शासन। इसकी जांच नहीं हुई है, तहसीलदार है, तो हम बंद कराना चाहते हैं। ये आपने इसमें लिखा है कहीं? इसमें है अलग से दे रहे हैं जी। अच्छा, ये दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब पावती एक में सबका दे दूं? नहीं, अलग अलग है पावती। कहाँ है ये? तो 3 आपका ज्ञापन है। वो तो दे दिए ना मैडम, ठीक है, इसमें दे दूं? हम चाहते हैं कि 9 अगस्त को शराब दुकान बंद हो। तो आप लोग इस बार 9 अगस्त को करेंगे? उस दिन जैसे पूर्व में भी नहीं, हमेशा होता है, हर साल होता है। मैं ये पूछ रही थी, जैसे उस दिन आज 23 है, ये है आपका, इसमें भी फोटो का नहीं इसका, लेकिन मेरे पास कॉपी आपने दिया नहीं। दिए हैं ना। अच्छा, इसमें सब है बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। देना फोटो कॉपी। शासन प्रशासन की जो विफलता, सुशासन तिहार जो बोले अभी, सुशासन तिहार जो है वास्तव में सुशासन तिहार है नहीं, कुशासन तिहार रहा। चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है गत जुलाई को मैं 23 दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठा रहा पाली में, जहाँ पे 19 सूत्री मांगों पर हमने ज्ञापन सौंपा था, जिसमें अपने वर्तमान एसडीएम पाली मध्यस्थता की थी। वहाँ त्रिवार्ता हुआ था। उस त्रिवार्ता के शर्त के अनुसार हम लोग धरना प्रदर्शन बंद किए थे, लेकिन उसमें 19 मांग में से एक भी मांग पूरा नहीं हुआ था। हम साल भर इंतजार किए, सरकार ने सुशासन तिहार मनाया, लेकिन सुशासन तिहार का रिजल्ट आज समझ में आया कि वास्तव में लोगों को भ्रम में डालने के लिए वो उलझा कर रखे थे। और मैंने पहले ही मैम से बात किया कि जो शिवपुर पंचायत और परिषद पंचायत 700 क्विंटल लगभग खाद्यान्न सामग्री का हेरा फेरी हुआ है। जो दुकान संचालक समूह है उनके द्वारा गबन किया गया, और वहाँ जो तहसीलदार हैं आन इस पार जाकर जांच में नहीं किया, रिकवरी पाया गया, लेकिन साल भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लोगों में असंतुष्टि है। इसलिए आज हम लोग शासन को जगाने के उद्देश्य से एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और यदि इस ज्ञापन के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या सोचा आपने? अब नहीं होती है, क्योंकि कंपाउंड अपना है, कोरबा जिला का है, लोगों का अपने जितने प्रभावित लोग हैं कोरबा जिला के लोग आकर यहाँ रहेंगे, खाना खाएंगे और आंदोलन करेंगे। और कुछ नहीं, अपना एक ही रास्ता है कि पूरा एक कंपाउंड जो है अपना हो जाएगा। उस दिन कोई अधिकारी कर्मचारी नज़र नहीं आएंगे,
क्षेत्र की जनता नजर आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ का जो युक्तिकरण था, अभी जो शासन ने लागू किया है, इससे शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्र को देखा जाए तो वहाँ पढ़ाई लिखाई सब ठप पड़ा हुआ है। बस एक तो लालीपाप दिया जा रहा है शासन के द्वारा कि युक्तिकरण कर बढ़िया शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग ज्ञापन पे आए हैं। दूसरा ये रहा कि आपका 100 साल से कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ मूल निवासी समाज के लोग जो निवास करते हैं, उनको जो कब्जा है, काबिज भूमि है, उस पर वन अधिकार पट्टा नहीं दिया जा रहा है अभी तक। इसमें सवाल करते हैं जैसे अधिकारियों से, तो गोल मोल जवाब दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सभी मूल निवासी समाज के लोग हैं, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, उनको वन अधिकार पत्र मिलना चाहिए। और अभी जो खेती किसानी का किसानों का समस्या है, किसानों में अभी देखा जाए तो ना यूरिया उपलब्ध है, न यहाँ DAP उपलब्ध है। सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। किसान क्या करेगा? उनका तो कोई बिजनेस ही नहीं है, वो तो किसानी पे ही आधारित है, मान लीजिए उस पे ही पूरा वो लोग आश्रित रहते हैं। जब इनका खाद नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिलेगा, तो कैसे उनका धान होगा? और धान नहीं होगा तो फिर छत्तीसगढ़ क्या पूरा भारत देश का जो आर्थिक स्थिति हो, चाहे खान पीने का समस्या हो, सब तो आखिर किसाने दे रहा है ना। जब इनको उपलब्ध नहीं करा पा रहा है सरकार, तो ये तो बहुत निंदनीय है। हम इसका पूरा निंदा करता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जी, यहाँ कालाबाजारी चल रहा है। मुझे तो लगता है कि पूरा कालाबाजारी चल रहा है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय महाकाल सेना कोरबा द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें 28 जुलाई को कनके स्थित कनकेश्वर धाम में आयोजित होने वाली भव्य छत्तीसगढ़ महाकाल सेवा कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस पावन अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक साधु संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से उज्जैन से विशेष रूप से पधार रहे अघोरी साधु पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। इस आयोजन में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु जन प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह आयोजन धार्मिक जागरूकता, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और मानव सेवा के उद्देश्य से किया जा रहा है। श्रावण मास के तृतीय सोमवार को हमारे कनकी धाम में 28 तारीख जो पड़ रहा है, वहाँ एक विशाल भव्य भंडारा का आयोजन किया जा रहा है महाकाल सेना के द्वारा। भंडारा में क्या विशेष है? जी, उज्जैन से हमारी एक अघोरी साध्वी जी हैं, वो उनका वहाँ आगमन होना है। विशेष वहाँ डमरू वादक वहाँ रहेंगे, उज्जैन से जो आए हुए हैं। महिलाओं के द्वारा विशेष आरती की व्यवस्था है और पूरे शहर के सारे गणमान्य लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। जिले के 130 लोगों के गुम हुए मोबाइल को साइबर सेल की टीम ने खोज निकाला। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने उनके मालिकों को मोबाइल लौटाया। बीते दिनों एसपी तिवारी को मोबाइल गुम होने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर एसपी ने साइबर सेल को त्वरित रूप से गुम हुए मोबाइल को खोजने का निर्देश दिया, जिसके बाद साइबर सेल के नोडल अधिकारी CSP विमल पाठक के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक व उनकी टीम ने गुम हुए मोबाइल की खोजबीन शुरू की। 1 महीने तक टीम ने मेहनत कर 130 मोबाइल रिकवर की। सभी मोबाइल को मंगलवार को एसपी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में उनके मालिकों को बुलाकर लौटाते हुए उन्हें सौंपा गया। मैडम कितने का मोबाइल था ये? 15,000। ठीक है, कब घुमा? क्या करती हो तुम गुड़िया? पढ़ाई करती हो? टोटल कोरबा पुलिस ने 122 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। ये अलग अलग FIR कंप्लेन के बेसिस पे इनको रिकवर किया गया है और इनकी जो कुल कीमत है वो 18.5 लाख के आसपास कैलकुलेटेड है। देखिए, आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है मोबाइल छीना झपटी, और इसमें यह जो जनता से निवेदन है
कि जैसे ही उनके मोबाइल फ़ोन के किसी भी तरह का थेफ्ट होता है वो तुरंत आके लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचना दें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है CEIR करके, उसमें भी अपनी जानकारी दर्ज करें जिससे इनका फ़ोन तत्काल रूप से ब्लॉक किया जा सके, सो डैट कोई भी अनवांछित आपराधिक कृत्य उनके चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन से ना हो। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग हर तरीके के अपराध को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और ये मोबाइल फ़ोन का एक अपराध जो है वो ऐसा है कि यदि किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो एक तरीके से उसका जीवन कुछ समय के लिए रुक जाता है, चाहे वो अपने परिजनों से बातचीत करना हो, कोई मोबाइल के थ्रू कुछ फ़ोन पे और अलग अलग ऐप के थ्रू लेन देन का कार्य हो। तो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक के लाइफ का, तो हम इस तरह के अपराध को बहुत सीरियसली लेते हैं और हर संभव प्रयास करते रहेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत रिकवर कर जाए। सर कहाँ से मोबाइल रिकवर किए गए हैं? ये अक्रॉस स्टेट अलग अलग जगह से हमने जहाँ पे भी सर्च किया, जहाँ पे भी हमें लोकेशन मिली, उसके बेसिस पर हमने रिकवरी की। मेरा मोबाइल क्या है दिवाली वाले दिन गुम गया था, तो मैंने थाने में और साइबर सेल में कंप्लेंट किया था मोबाइल गुम का। तो SP साहब और साइबर सेल की मदद से मेरा गुम मोबाइल मेरे को वापस मिल गया है। मैं SP साहब का और साइबर सेल का दिल से धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने मेरा मोबाइल वापस लौटाया मेरे को। सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महिला उस समय घर में अकेली थी जब यह हादसा हुआ। मृतका के पति ने पुलिस को सूचना दी कि महिला आग में जल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतका की मां ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि उन्हें अपनी बेटी की शादी की जानकारी ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने बेटी की मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस से जांच करने की मांग की है। पुलिस पति सहित आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। महिला की मौत दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश थी, इसका खुलासा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बेटी क्या नाम है आपका? सुषमा। पूरा नाम? सुषमा खुसरो। कितना दिन पहले मन की शादी हो रही है, वो काकर से हो रही है? शादी ला हमला पता नहीं है, हमला पता है कि नौकरी ला दे रहे हैं, डिप्टी करत रही, कटघोरा में रूम लेके रहत रही, दाल चावल ले जाए घर में, उसके ला में जान था, वो शादीशुदा ला नहीं जानो। आज का पता चली साफ मन? काल पता चली, तब फोन में बताइन कि कोरबा आ जा, कोरबा आ जा। मैं कहूँ गाड़ी उड़ी में यह होई सही कहूँ। कौन बताइस आप मन? विनय बताइस, मोर बेटा ला बताइस, विनय खर तो मोर बेटा मोला बताइस। विनय से कौन है तू? अब विनय खर हम पता नहीं, फिर विनय संग शादी हुई सुधा, वही है तो कदे शादीशुदा यान करके। हाँ तो तुम्हारा जानकारी नहीं दी? जानकारी नहीं दी। का प्रेम विवाह करे रही? कुछ जानकारी नहीं है। लड़की तो एकदम सीधी साधा रही ना, कुछ गलत नहीं करवा माँ, इसे कहे घर में जाए। ये बताओ तो तुम अभी क्या कर रही हो? पर लाश ले जाता? नहीं ले जाना, शादीशुदा है तो वही हर उठाई से लहास। तो काबर नहीं ले गए आप मन? अब खर तो कौन समाज में शादी करे इसको? बिलासपुर में शादी करे हैं तो लड़का कौन समाज के? दूसरा समाज के? हाँ दूसरा समाज के। तभी तुम नहीं लेके जाते? हाँ हाँ। तो हम समाज में क्या करते हैं? हमारे समाज में रहते तो हम उठाए के ले जाते, काले थोड़े छुए दे धूरिया ले देखे। तो तुम्हें क्या लगा थे तुम्हारी बेटी है खुद आत्महत्या करे कि ओकर साथ कुछ हो? उसना नहीं लगा थे कि अपन मोर बेटी है अपन देह में आग लगाई से क्या नहीं लगा थे, दूसरा ये आग लगाई हो। तुम्हें शक क्या करो पर? हम कोई विनय को कर है। अब भाई कहा थे कि हमन पहले दिन झगड़ा लड़ाई हमने कहा थे और बिहान दिन जल गए, हमें बैंक जा रहे हैं इसे कहा थे। तो तुम्हें क्या लगा जांच होना चाहिए मामला में, पुलिस को जांच करना चाहिए? हाँ ताकि तुम्हारी बेटी ले इंसाफ मिले। थाना सिविल लाइन में एक मर्ग की सूचना ही आई है जिसमें प्रार्थी है अभिनेश कुमार, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसकी पत्नी सुषमा खुरसे, जिनके साथ उसका प्रेम विवाह 2023 में हुआ था, उसके साथ में यहाँ पर अपना यहाँ रहते थे, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहते थे, जो कल किसी कारण से जब उसका पति घर में नहीं था तब वो अपने आप में अंदर से कुंडा बंद करके जल के ख़त्म हो गई है, जल गई है। उसकी सूचना पर मर्ग इंटीमेशन चाक किया गया है, जिसका 100 पंचनामा किया गया है, PM कराया जा रहा है।
तो इन सब पैसे से क्या काम करते थे जो महिला लगी? ये दोनों पति पत्नी हैं, पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ हैं। तो इनकी शादी कितने दिन पूर्व हुई थी? क्या घर वालों को इसकी जानकारी थी? शादी इनके 2023 को हुआ है और इसके संबंध में जानकारी नहीं है कि परिवार वाले को थी कि नहीं थी। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। पता है आपको? गन्ना। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। ऐसा चीज़ ख़रीदा जाता है और खाया नहीं जाता। ये तो नहीं पता मुझे। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरवावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, धन्यवाद भैया। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खाने के लिए ख़रीदा जाता है, अच्छा तो सबको खाने के लिए ख़रीदते हैं, ऐसे क्या चीज़ है? कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खाने के लिए ख़रीदा जाता है पर खाया नहीं जाता। पता नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरवावासी को मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? कुछ भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं। हाँ, मतलब आई थिंक कोरबा शुड डेवलप अ लिटिल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है जो होनी चाहिए। और ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खरीदा जाता है, खाया नहीं जाता। पता है आपको? चलो कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही बहुत हमारे लिए। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता। हाँ। खाने के लिए खरीदता है परंतु खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाएगा भाई? पपीता खाता है, आमा खाता है, संतरा खाता है। कोई बात नहीं। आप कोरवावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं संकल्प कर देता हूँ। हरे ही ओम विष्णु नमः परमात्मने शिव पुराण पुरुषोत्तमा यद्य ब्राह्मणे द्वितीय परादेशी सवेता 12 कल्पे मंत्रे कलियुगे कलि प्रथम चन्ने जम्मूद्वीपे भरत खंडे आर्यवर्त मनसत्यक देशे बोधांतरे अधीन शनिवार वासरे आषाढ़ मासे सावन मासे जिला कोरबा क्षेत्र कोरबा सर्वमंगला मंदिर कनकी कनकेश्वर महादेव अपन नाव ले, अपन गोत्रक नाव ले, मम बोल, कायिक बोल, वार्षिक बोल, भौतिक बोल, सुख शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ग्रह बाधा पीड़ा कष्ट निवारण के लिए सर्वमंगला मंदिर कोरबा हरदेव नदी से 15 किलोमीटर चल के कनकी कनकेश्वर महादेव जल पूजा शिव पूजा रमाकांत महाराज द्वारा गर्ग गोत्र द्वारा पूरा सावन भर 1 महीना जल चढ़ाऊँगा, बेलपत्ता फूल चढ़ाऊँगा और पुण्य आपको प्राप्त हो, आपके परिवार को प्राप्त हो। हे कनकी के महादेव, हे भूमफोरी महादेव, एक पूरा परिवार सुख शांति से रहे, घर के भंडारा भय रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खाने के लिए खरीदा जाता है, इसको खाया नहीं जाता। प्लेट। आप श्योर हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कमलेश दुबे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत बढ़िया। पूर्ववासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, आप भी ऐसा कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब दीजिए। जी धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए ख़रीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता।
बर्तन या फिर प्लेट बोल सकते हैं। आप श्योर हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही कि स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? प्लेट। आप श्योर हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? प्लेट। आप श्योर हैं? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, अभी बीमारी का मौसम है, तो सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता, जिसका सही जवाब है प्लेट। आज के हमारे विजेता रहे हैं कमलेश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।